नमस्कार, आप सभी का JCRT के DG स्कूल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 16वें अध्याय वायु एवं जल प्रदूषण के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में आप जानेंगे प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के कारक क्या हैं, वायु प्रदूषण से हमें क्या नुकसान पहुंच रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में होने वाले अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन प्रदूषण कहलाते हैं। अब चलते हैं हम इसके प्रकार पर। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण के प्रकार हैं। वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं तब इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। इसे आप समझ सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारी गैसें विद्यमान हैं जिनकी एक मात्रा निश्चित है, परंतु उनकी मात्रा में परिवर्तन आ जाने के कारण प्रकृति असंतुलित हो जाती है। इस स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक वायु प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं। जो पदार्थ वायु को दूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषण के कारकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनकी अवस्था के आधार पर और उनके स्रोतों के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उनको हम बांटते हैं प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक में। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो किसी क्रिया के फलस्वरूप सीधे ही उत्सर्जित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख तथा धुआं, कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें। ये डायरेक्ट ही उत्पन्न होकर प्रदूषण फैलाती हैं। दूसरा है द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक आपस में या वायुमंडल के साथ जब प्रतिक्रिया कर लेते हैं तो द्वितीय प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर ट्राइऑक्साइड, रासायनिक धूल और कोहरा। इस तरह के पदार्थों को द्वितीय प्रदूषक के कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा आता है पदार्थों की अवस्था के आधार पर वायु प्रदूषकों को अन्य 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला गैसीय वायु प्रदूषक और सूक्ष्म प्रदूषक। गैसीय वायु प्रदूषक सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में ही पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड इत्यादि। दूसरा आता है सूक्ष्म प्रदूषक। सूक्ष्म प्रदूषक ये गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं। धूल, धुएं, तरल बूंदों के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्म प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और AC से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। ये सूक्ष्म प्रदूषक के ही उदाहरण हैं। स्रोतों के आधार पर भी वायु प्रदूषकों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंदर प्रकृति द्वारा उत्पन्न पदार्थ तथा गैसों, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, वनों में लगने वाली आग, टॉर्नेडो से उत्पन्न गैसों को, परागकण, जीवाणु तथा कवक के बीजाणु को इस कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा आता है मानव जनित स्रोत। वाहनों, कल कारखानों, जीवाश्म ईंधनों के दहनों द्वारा उत्पन्न गैसों को मानव जनित स्रोत में रखा गया है, जिसके अंदर वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को भी रखा गया है। वायु प्रदूषकों से होने वाले नुकसान। अब हम आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक प्रदूषक है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। यह रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण यह आदमी को मृत्यु तक भी पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी या आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में आग जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिसके कारण दम घुट सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड। यह सजीवों के श्वसन प्रक्रिया द्वारा तथा ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थों के जलने से उत्पन्न होता है। इसके निरंतर वृद्धि से पौधाघर प्रभाव या विश्व तापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि की समस्या विश्व के सामने उत्पन्न हो गई है।
तीसरे प्रदूषक हैं सल्फर के ऑक्साइड। कल कारखानों में कोयला और तेल के जलने पर तथा सल्फर ईंधन के चलने वाले वाहनों से ये सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इनके प्रभाव से दमा, ब्रोंकाइटिस जैसे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। यही सल्फर के ऑक्साइड जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं तो अम्ल वर्षा का रूप लेते हैं और जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालते हैं। चौथा आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पेट्रोल, डीजल, कोयला और तेल के जलने से यह उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ये बिजली के कड़कने के समय भी उत्पन्न होते हैं। इनके प्रभाव से आंखों में जलन तथा श्वास की समस्या होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देते हैं तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से मिलकर नाइट्रोजन के अम्लों का निर्माण करते हैं और वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का रूप लेते हैं। पांचवा आता है धुआं। धुएं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के सूक्ष्म कण तथा कई हानिकारक गैसें होती हैं। जाड़े के समय औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं और कोहरा मिलकर धूम कोहरे का निर्माण करते हैं। इस धूम कोहरे के कारण वातावरण धुंधला हो जाता है, जिसके कारण वाहन की दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसके प्रभाव से दमा, खांसी, गले की घरघराहट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। छठा है एरोजोल। एरोजोल वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस और तरल कण के बादल होते हैं। रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाले CFC भी एक ऐसा ही और एरोजोल का उदाहरण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होने लगते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देती है, जिसके कारण पेड़ पौधों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सातवां आता है लेड पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरी, बाल रंगने के उत्पादों आदि में पाया जाता है। यह कैंसर और पाचन संबंधी बीमारियों को भी उत्पन्न करता है। आज आपने जाना कि प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारक होते हैं और वायु प्रदूषण से हमें क्या नुकसान होता है। ये अगले भाग में आप जानेंगे अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है, विश्व तापन किसे कहते हैं, विश्व तापन से हरितगृह प्रभाव का संबंध क्या है, हरितगृह प्रभाव के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।